अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अब जो है हम लोग आज बात करेंगे टारगेट पेपर के अबाउट। देखिए, बहुत आसान, बहुत ऑर्गेनाइज्ड आपका टारगेट पेपर है फ़िज़िक्स का, जो आपको मिस उस्तानी जी जो कोचिंग सेंटर है उसके तहत जो प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और ये आपको यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसको देखना है। कोई मसला, कोई डिफ़िकल्टी होती है कि आपने उसको कमेंट में बता देना है। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 10, जर्नल वेव्स प्रॉपर्टीज़। यू ऑल नो कि वेव्स हमारे पास क्या होती हैं। व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूशनल वेव्स। इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया है। सबसे पहले देखें, हर साल आपके पास एक क्वेश्चन डिफरेंस का लास्ट में आता है। ठीक है, तो आपने डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इसमें से क्या आ सकता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करें। ठीक है, और बताएं सिंपल पेंडुलम हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे है। न्यूमेरिकल्स ये बुक में मौजूद 1, 3, 5, 6 एंड 7, 8 की आपने करनी है क्या, प्रिपरेशन। ठीक है, नाउ उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 11 है साउंड्स, जिसमें आपके पास है डेफिनेशंस। देखें, एक क्वेश्चन डेफिनेशन का लाजमी आता है, आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, इसका फार्मूला क्या होता है। यू ऑल नो कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड्स। बीट्स के अबाउट लिखना है, ये बीट्स हार्ट बीट नहीं है। ठीक है, ये बीट्स आपके पास साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, वेव लेंथ, एक वेव की लेंथ जो होती है उसको डिफाइन करना है। डिफरेंस लिखना है साउंड और नॉइस के अंदर। ठीक है, साउंड वो होता है जो नॉर्मली आवाज़ आपको अच्छी लगती है। ठीक है, नॉइस जो कि बहुत तेज़ आवाज़ हो, जो कानों को अच्छी ना लगती हो। ठीक है, क्वेश्चंस आपने बताना है कि अल्ट्रासाउंड्स क्या है और इसकी दो एप्लीकेशंस, क्या बेनिफिट्स होते हैं। और इसके बाद आपने स्पीड ऑफ साउंड के दो फैक्टर्स बताने हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए 1, 2 एंड 4 है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर चैप्टर विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए, जो चैप्टर का नाम है ना, आपको इसके रिलेटेड भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या है। दूसरी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट्स, लाइट जो है वो कैसे डिस्पर्स्ड होती है, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका बेनिफिट क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको जो कि कहा, और इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। हो सकता है कि बोर्ड के अंदर इस क्वेश्चन 1 और 2 को आपके पास मिला के एक सवाल दे दिया जाए। ठीक है, तो आपको पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए। सही है, और देखें, जितना पूछा जाता है ना सिर्फ उतना आंसर लिखा करें। एक्स्ट्रा लिखेंगे, ज़्यादा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल्स 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद ये स्पेलिंग मिस्टेक है। कॉमेट्रिकल ऑप्टिक्स कुछ भी नहीं होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक सो कि टाइपिंग एरर है। ये आपके पास होगा ज्योमेट्रिकल एरर, सॉरी ऑप्टिक। अच्छा भाई, इसकी आपको डेफिनेशन बतानी चाहिए किस किस की, क्रिटिकल एंगल की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। डिफरेंसेस में आपने कॉन्केव लेंसेज और कॉन्वेक्स लेंसेज में एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस लिखने हैं शॉर्ट में। लॉन्ग में आ जाए तो मिनिमम 6। ठीक है, मैक्सिमम आपको जितने याद हो। क्वेश्चंस भाई देखो, इससे लाजमी आपके पास लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, लाजमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रे डायग्राम को एक्सप्लेन करें। ठीक है, उसके डिफेक्ट्स, विजन्स, उसकी करेक्शन बताएं। ठीक है, अच्छा भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अबाउट बताइए, उसकी वर्किंग बताइए। अच्छा अभी बच्चों, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि ये चैप्टर जो है इसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। स्पेलिंग गलत है। डेफिनेशंस, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ। ठीक है, डिफरेंसेस, कॉनकेव लेंसेज और कॉन्वेक्स लेंसेज, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये लाजमी बोर्ड में आ रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या आ रहा होता है, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम डिस्कस द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। देखिए, आपके पास मायोपिया वगैरह है। ठीक है, जो आपके पास डिफेक्ट्स होते हैं विजन्स के, उसको रे डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना है।
ऑल्सो एक्सप्लेन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसके अलावा पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ इमेज, जब आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, 2F पर हो, F और 2F के दरमियान में हो, बियॉन्ड 2F हो, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्टर जो अमूमन आपने अपने कोचिंग्स वगैरह में देखे होंगे, स्कूल्स में देखे होंगे, ठीक है, वो किस तरह से बनता है और उसकी क्या वर्किंग है। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये हम लोग को क्यों पढ़ाने, इसका हमारा काम क्या है बेटा। अगर आप लोग ज़रा थोड़ा ढंग से पढ़ें, अच्छे से फिज़िक्स को समझें, तो आपको बहुत से लॉस समझ में आए। अगर इन केस कल को आप फील्ड में कदम रखते हैं, आप प्रोजेक्टर पे काम कर रहे हो, आपका प्रोजेक्टर ख़राब हो जाए, तो आपको इतना तो आइडिया होगा कि उसके अंदर बेसिकली डिफ़ेक्ट कहाँ पे आया है। आप लोग खुद हर चीज़ के कैपेबल हैं, अगर आप उस चीज़ को उसी तरह से करें तो। न्यूमेरिकल्स में 1, 2, 3, 4 एंड 6। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर डेफिनेशंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है, कूलम्ब्स लॉ को करना है, जो कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर है आपके पास, ठीक है। नाउ कैपेसिटर बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन, इससे एमसीक्यूज भी बहुत आते हैं, सीरीज और पैरेलल में आते हैं, ठीक है। डायग्राम्स लाजमी बनाना है इसके साथ, तो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में 2, 3, 4, 5, 6। नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इसके अंदर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पावर डिसिपेशन, ठीक है। डिसिपेशन मतलब खर्च। क्वेश्चंस, स्टेट ओहम्स लॉ, derive its formula, राइट फोर लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ। इन शॉर्ट आपको ओहम लॉ के अबाउट सब कुछ लिखना है। रेजिस्टेंस, इसकी सीरीज एंड पैरेलल, और शॉर्ट में इलेक्ट्रिक पावर, ये शॉर्ट नोट आ सकता है आपके पास, ठीक है। न्यूमेरिकल्स 1, 3, 4, 5 एंड 6। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। फ्रेडेस लॉ, लेंस लॉ को क्यों यूज़ करते हैं फ्रेडेस लॉ में। इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डीसी करंट एंड एसी करंट। वाई हमारे घर में जो है वो फेंस वगैरह जो है वो डीसी वगैरह इन सब के यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। नाउ द व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, इसके प्रिंसिपल्स, इसके टाइप्स, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4 न्यूमेरिकल्स। अच्छा भाई, देन इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी डेफिनेशन, थर्मो आयनिक इमेजन, इलेक्ट्रॉन गन, डिफरेंस एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, कंप्यूटर से तो आजकल सबको ही वाकफियत है। कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप की वर्किंग, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना और डेफिनेशंस पे लिख दिएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चैप्टर नंबर 18, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखें, इससे भी लाजमी आ सकता है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह से रिलेटेड। चैप्टर 19 बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत बेसिक। देखिए, आपको ये टारगेट पेपर ऐसे ही प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन पढ़ के वर्बली बताने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि क्या चीज़ आपकी बेसिक है और क्या चीज़ आपको कैसे डील करनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन नंबर, आइसोटोप्स, इसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। चैप्टर 20 में डेफिनेशन, रेडियो एक्टिविटी की, हाफ लाइफ की, न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, चेन रिएक्शन, ये सब के सब आपने न्यूक्लियर इक्वेशन से समझाने। देन न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन, और क्या कहते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डीके किस तरह से हो रहा होता है आपके पास, यह आपको बताना है। और आपके पास 1, 2, 3, 4 इसके न्यूमेरिकल्स, एंड नाउ ऑल द टॉपिक्स आर कंप्लीटेड। ये आपके बहुत आसान छोटे से थे, ठीक है। अब कोशिश करिएगा कि जिन क्वेश्चंस के साथ डायग्राम्स बना सकते हैं वो बनाएं, हेडिंग्स का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करें, ठीक है। रट्टा नहीं लगाएं, चीज़ों को समझ के याद करें। इन केस अगर कभी भूल भी जाएं तो अपनी वर्डिंग में कुछ तो लिखने के काबिल होंगे आप लोग। टर्मिनोलॉजीज जितनी अच्छी होंगी, इफ़ यू नो व्हाट इज़ रेडियो एंड व्हाट इज़ एक्टिविटी, तो आप आराम से रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन लिंक कर सकते हैं। हाफ लाइफ किस चीज़ के बारे में बात करने, कैसी होती है, न्यूक्लियस क्या है, गामा क्या होता है, डीके क्या होता है, ये सारी होती हैं आपके पास क्या, टर्मिनोलॉजीज़। अगर आपको टर्मिनोलॉजीज़ पे बहुत अच्छे से कमांड हासिल है तो आप हर चीज़ अच्छे से कर सकते हैं। ये आपका था टारगेट पेपर। टारगेट पेपर की तैयारी बच्चे किस तरह से करते हैं मैं आपको बताऊं। इसका तरीक़ेकार ये होता हैगा कि आपने
तमाम चैप्टर्स को याद किया टारगेट पेपर के हिसाब से, और फिर हर दिन बैठ के खुद का सेल्फ टेस्ट कंडक्ट करें। 10 दिन का आप अपना सेल्फ टेस्ट कंडक्ट करें और आप देखें आपके कितने बेहतरीन शानदार किस्म के रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो जो चीज़ें आपको बताई हैं, जो प्रिकॉशंस आपको समझाई हैं, और एक और चीज़, वो बच्चे जो अजीब व गरीब कलर्स को यूज़ करते हैं ना बोर्ड के पेपर में, इससे बहुत अवॉइड करें। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू, बस इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये आपका पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट होता हैगा। कोई डिफ़िकल्टी हो, इनमें से कोई टॉपिक ना समझ आता हो, मैम ये नहीं समझ आ रहा है, इसको कैसे लिखना है, इसका क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो वो सब आप मुझे बता सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आप लोग की स्टडीज़ भी बहुत अच्छी जा रही होगी। अच्छा भाई बच्चों, देखें अभी आप लोग को कुछ डेज़ पहले एक टारगेट पेपर दिया गया था जो कि 10 डेज़ टारगेट पेपर था। मैंने आपसे कहा था, देखिए टारगेट ना बेसिकली एक स्टूडेंट को ये नहीं कहा जा रहेगा कि ये आपको पढ़ना है या आपके लिए गैस पेपर है। टारगेट पेपर आपके टारगेट्स होते हैं, डेली बेसिस के टारगेट होते हैं। आपके लिए एक चीज़ की आसानी की जाती है, वरना बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है, हम किस दिन कौन सा चैप्टर याद करें, कैसे करें, कितने डेज में किस सब्जेक्ट को कवर करें। तो टारगेट पेपर को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी फ़िज़िक्स 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और मैंने आप लोगों से कहा था कि देखिए अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई भी इशू है, वेदर इट इज़ अ शॉर्ट MCQs, यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछें, आई विल अपलोड। मैं आपके जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, मैं उसका आंसर करूँगी, बट फर्स्ट यू हैव टू आस्क। ठीक है, अच्छा जी, आज मैं आपके साथ प्रिपरेशन पेपर शेयर कर रही हूँ फ़िज़िक्स का। ठीक है, ये प्रिपरेशन पेपर आपको मिस उस्तानी जी के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा जी इसके अंदर देखें आपके पास सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम देख लेते हैं। बेटे एक क्वेश्चन हर साल लाजमी डेफिनेशंस का आता है, और मैं तमाम स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि देखें डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से समझें और इस तरह से समझें कि आपको उसकी कुछ और चीज़ें भी पता हो, लाइक आपको उसके थोड़े से यूजेस पता हो, या आपको जो है वो क्या कहते हैं उससे रिलेटेड MCQs आते हों। अगर आपसे कोई चीज़ पूछ ली जाए तो आपको उसका एटलीस्ट आंसर तो करना आता हो। ठीक है, तो ये है आपके पास सारी डेफिनेशंस। अच्छा, ये जो आपका प्रिपरेशन पेपर है ना, इसको इस वे में डिज़ाइन किया गया है कि जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उसको रेड कलर से मार्क किया गया है। ठीक है, और बहुत छोटा सा आपका ये प्रिपरेशन पेपर है, आप इससे ख़ुद को प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह जब बोर्ड का आपके हाथ में पेपर आएगा ना, तो आपको सब कुछ आता होगा, सब कुछ, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको ना आती हो। ठीक है, और अगर आप लोगों को लाइक इसके सॉल्व चाहिए हो पेपर्स, पूरा पेपर आपको अगर सॉल्व चाहिए, वेदर इट इज़ टारगेट पेपर और प्रिपरेशन पेपर, तो आप उसको जो है वो मिस उस्तानी से बात करके जो है वो बाय कर सकते हैं। ठीक है अच्छा भाई देखें, तो आगाज़ करते हैं अपने इस प्रिपरेशन पेपर का। आपके पास डेफिनेशंस क्या हैं, बहुत सेलेक्टिव मैंने डेफिनेशन जानी है, बहुत रिपीटेड ये हैं। ठीक है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड। अब जब आप टाइम पीरियड को पढ़ें तो आपको उसका फार्मूला भी पता हो, ना सिर्फ फार्मूला, यू ऑल्सो नो कि इसका यूनिट क्या है। आपको पता है ना कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, क्या कहते हैं T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सेम अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड्स, 1/टाइम पीरियड। तो आपको ये सब चीज़ें क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए, आपको इन दोनों के यूनिट्स का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पता होना चाहिए। अगर आप रेयरफेक्शन पढ़ रहे हैं तो आप रिफ्लेक्शन को भी एक नज़र देख लीजिएगा। देखिए मैं डेफिनेशंस के अबाउट बच्चों को ये कहती हूँ कि जो मेन डेफिनेशंस है ना उनको तो बहुत अच्छे से याद कर लें, लेकिन उससे मिलती जुलती जो और टर्मिनोलॉजीज़ है ना उनको एटलीस्ट रीड कर लें, बेटा आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में फिट हो जाएगा। अव्वल तो मैं बच्चों को पेपर्स से कुछ टाइम पहले पढ़ने का तो बिल्कुल भी कहती नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा साल पढ़ा करें। अच्छा भाई देखें, फिर हमारे पास क्या आता है, हम बात कर रहे थे क्वालिटी की, लाउडनेस, पिच और एकॉस्टिक इंटेंसिटी। अब ये जो इस किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ होती है ना, मोस्टली चेकर इस तरह की चीज़ें दे देता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ते हुए ना इन चीज़ों को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो आपके सुने से वर्ड्स हैं, लेकिन एकॉस्टिक इंटेंसिटी या ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज या स्टीलाइजेशन, ये सारे ऐसे होते हैं कि बहुत कम सुनने में आ रहे होते हैं। ठीक है, नॉर्मल एक वर्ड है, अब आपको अगर नहीं पता होगा, किसी ने इतने गौर से इसको नहीं फोकस किया होगा, तो उसको इसकी डेफिनेशन
नहीं आती होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अच्छा देखें अगर आपका चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, तो आपको उस चैप्टर की डेफिनेशन आनी चाहिए। न्यूक्लियर फिजिक्स है तो आपको न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो जो चैप्टर का नाम है ना, उसकी भी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो एक फील्ड है ना, फिजिक्स की एक फील्ड की स्टडी कर रहे हैं आप। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर, पावर डिसिपेशन किस तरह से खर्च होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये आपको शॉर्ट में भी दे सकते हैं सवाल में, और डेफिनेशन है तो ये शॉर्ट का हिस्सा, लेकिन डेफिनेशन के अलावा भी इसको शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं। और बेटा देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ट्रांसड्यूसर जिसके बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है। उसके अलावा प्राइमरी मेमोरी, डेटा मैनेजमेंट, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक नंबर। अब देखो इससे एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर्स को निकालते कैसे हैं, ठीक है बेटा। ये क्या है, आप लोग को ये ना प्रिपरेशन पेपर हम ऐसे आप लोग के हाथ में थमा दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोग को जो इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो देना फिर एक जरा थोड़ा सा मसला होता है। हर चीज़ अगर प्रिपरेशन पेपर में डाल देना तो वो इतना क्राउडेड और इतना मतलब हिस्टेरिक उसकी लुक आ रही होती है कि वो मज़ा नहीं दे रहा होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर की जब डेफिनेशन पढ़ें तो आप ये भी देखिए कि एटॉमिक नंबर निकलता कैसे, ठीक है। और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर नंबर क्या होता है, इसको कैसे निकाल सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी बहुत फेवरेट डेफिनेशन है ये, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिविटी, पेनिट्रेटिंग पावर, न्यूक्लियर फ्यूजन। जब आप फ्यूजन देख रहे हैं तो फ्यूजन भी लाजमी देखिएगा, और न्यूक्लियर फ्यूजन के डिफरेंसेस भी लाजमी देखिएगा, ठीक है। और इसकी चेन रिएक्शन की डायग्राम की लाजमी प्रैक्टिस कर लिएगा, ये शॉर्ट में आ जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद डिफरेंसेस देखते हैं। डिफरेंसेस में जिनको मैंने रेड कलर से किया हुआ है उसको लाजमी फोकस रखिएगा, ठीक है। ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसके अलावा देखिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रियल एंड वर्चुअल इमेज, ये डिफरेंसेस लाजमी अच्छे से करिएगा। दूसरा सवाल डेरिवेशन जो है ना उसको टाइपिंग हो गई, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आपके पास, ठीक है। व्हाट इज़ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाट इज़ द स्पेक्ट्रम, ये आपको बताना चाहिए। देखिए ये डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेगा इसे, ठीक है। मेन जो रेड से क्वेश्चन है ना आप यहाँ देख सकते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके अलावा ना एक तरह का क्वेश्चन लाजमी चेक कर देता है। देखिए एक तो मैंने आपको डेफिनेशन रिलेटेड बताया, एक वो आपको करेक्टरिस्टिक्स का देगा। तो आपको कोई भी चीज़ दे देगा और आपसे कहेगा इसकी करेक्टरिस्टिक बताएं, तो आपने करेक्टरिस्टिक्स अच्छे से देख लेनी। एक वो आपको देगा कि यूजेस, फला के यूजेस बताएं, आपने वो अच्छे से देख लेने, ठीक है। यानी एक डेफिनेशन का क्वेश्चन आ सकता है, एक करेक्टरिस्टिक का, एक यूजेस का। फिर वो आपको कोई भी डेफिनेशन देंगे और आपसे उसका फार्मूला और यूनिट मांग लेंगे। जैसे सवाल नंबर 7 में देखें पावर ऑफ लेंस और इसके साथ फार्मूला और यूनिट। अच्छा जी, उसके बाद मायोपिया उसका रीज़न, हाइपर माइट्रोपिया उसका रीज़न, ठीक है। इसको कैसे सही कर सकते हैं ये लाजमी आ सकता है। और वही चीज़ें मैंने भी आपको ऊपर बताई थी, जैसे पावर ऑफ लेंस हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, इनकी डेफिनेशन ना सिर्फ बल्कि फार्मूला और यूनिट भी करें, ठीक है। डेरिवेशन ये दूसरी है, v इज इक्वल्स टू आई आर करंट इंटू रेजिस्टेंस। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, इसको लाजमी कर लेना, ठीक है। फैक्टर्स भी आते हैं, क्वेश्चन आपके पास फैक्टर्स से रिलेटेड आता है, ठीक है। एक डेरिवेशन का मैंने आपको बताया, एक मैंने फार्मूला इन यूनिट बताया, डेफिनेशन बताई, और क्या कहते हैं आपको इस तरह का हाइटर माइरोपिया यूजेस वगैरह बताए। तो जो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ना, तो टीचर अगला जो आपका पेपर बना रहे हैं ना उसकी साइकी को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पेपर अटैम्प्ट करने में आसानी हो। एम मीटर को किस तरह से जो है वो गैल्वेनोमीटर जो है उसको किस तरह से एम मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है या वोल्ट मीटर में, और जब एम मीटर की डेफिनेशन करें तो वोल्ट मीटर की भी देख लिएगा, ठीक है। कैथोड रेज और उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसके अलावा लॉजिक गेट्स वगैरह के यूजेस, मैंने आपसे कहा यूजेस का आ सकता है। इसके अलावा कोई इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी दे सकते हैं, जैसे वो अल्फा बीटा या डी के से आ सकता है। इसके अलावा रेडिएशन हाजर्ड्स वगैरह ये आ सकते हैं। 19 और 20 जो सवाल है ना ये तो उनके फेवरेट होते हैं, वो लाजमी दे रहे होते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। और उससे इसी किस्म के सवाल बनते हैं। दूसरा ये कि लॉज देख लिएगा, ये आपके पास कुछ लॉज थे, इनको अच्छे से डील कर लिएगा, इनको पढ़ लिएगा। उसके बाद लॉन्ग में आते हैं, आपके पास आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके पास अमूमन वो क्वेश्चन आ रहे होते हैं जिनकी डायग्राम्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि
सिंपल पेंडुलम हो गया, इलेक्ट्रिक बेल जार हो गया, मैग्नीफाइंग गिलास हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इसकी पूरी डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, हर चीज़ है। कूलम्स लॉ का आ रहा होता है, ट्रांसफार्मर का आ रहा होता है, कैपेसिटर का आ रहा होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपके पास ये जितने भी क्वेश्चन है ना, आपने इनको बहुत अच्छे से ना बेटा डील करना है। सिर्फ ये नहीं कि आपने रट्टा लगा लिया, आपने जस्ट पढ़ लिया और वो आपका हो गया। ये रट्टे वाली चीज़ें नहीं होती, इन्हें समझ के किया जाता है। तो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, आपको उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि मैम फला चीज़ है वो हमें समझ नहीं आई है। आपके बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, 13 सवाल ही है बस लॉन्ग में, इन्हें अच्छे से कर लें, ठीक है। और जो रेड वाले हैं उन्हें बहुत अच्छे से करें। शॉर्ट में देखें, जस्ट 20 क्वेश्चन है आपके पास, डेफिनेशंस गिनी चुनी है, तो और क्या चाहिए आपको। इतना तो आसान आपका पेपर है, इतना आसान आपके पास सारी चीज़ें हैं। अब भी अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर तो भाई क्या कह सकते हैं। जनवरी एंड पर है, और अगर आपको मसला होता है अगर टेस्ट की प्रिपरेशन में, कि टेस्ट देने करने में आपको एक स्केड्यूल फॉलो करना है, तो आप मिस उस्तानी जी का ग्रुप जो है वो फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे डेली टेस्ट हो रहे होता है आपके, तो वो टेस्ट भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो आप चाहें तो उनका ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके नंबर आप सबके पास अवेलेबल है। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी बता सकते हैं। अब आपने लग के अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से अपनी हर चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। और हाँ, न्यूमेरिकल्स, वन मोर थिंग जिसके लिए सब बहुत परेशान होते हैं, उसका मैं आपको बताती चलूँ कि मैं आपको न्यूमेरिकल रिलेटेड कुछ वीडियोस सिखाऊंगी। अगर आपको उनके सॉल्यूशंस चाहिए हो, आप चाहते हो कि आपको न्यूमेरिकल्स का आपका बैच एक चलाया जाए, एक एमसीक्यूज़ बैच चलाया जाए और एक टेस्ट बैच चलाया जाए, तो आप बता सकते हैं कि मैम आई वांट टू टेक एडमिशन इन टेस्ट बैच, या मैम हमारा आप ये वाला बैच स्टार्ट करवा दें, हमें फ़लाँ चीज़ में डिफ़िकल्टी होती है। तो वो चीज़ जो है ना वो आपका फिर स्टार्ट करवाया जा सकता है, ठीक है। बाकी इसको अच्छे से प्रिपरेशन करें इसकी, जहाँ पे जो मसला आता है मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी। जैसा कि डॉक्टर लाइबा ने अभी आप लोगों को प्रिपरेशन पेपर दिया, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। और ये न्यूमेरिकल्स थोड़े से मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये तकरीबन आपके 35 से 36 न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए निकाले गए हैं। अगर आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप चाहते हैं कि इन पर जो है वो एक रिकॉर्डेड लेक्चर बनाया जाए, आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाए, तो आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि उसकी जो है वो इंशाल्लाह ज़वजल हम लेक्चर्स बनाकर वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियोस आप लोगों के साथ यूट्यूब पर शेयर कर सकें। तो ये तमाम आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तकरीबन ये हमारे पास 35 न्यूमेरिकल्स हैं जिनका सॉल्व इंशाल्लाह ज़वजल आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बताते चलूँ MCQs का, जो इंपॉर्टेंट MCQs का PDF वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, आप एक नज़र उसको भी देख लीजिए। अच्छा बेटा, अभी आप देख लें, बुक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आपके पास, आपने बुक के तो तमाम MCQs को करना ही करना है। इसका PDF भी मैं आप लोगों को दे देती हूँ। तो ये तमाम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आपकी बुक हैं, आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो आपके MCQs हैं, सॉरी, ये तमाम वो हैं। इसको आपने फॉलो करना है। और इसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने 032422327225, चाहे आप 9 मैट्रिक फर्स्ट सेकेंडरी किसी भी क्लास से हैं, 2000 रुपीज़ पर मंथ चार्जेस हैं हमारे ग्रुप के। आप इजीली जो है हमारे व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, मैं आपको ऐड कर दूँगी, ठीक है जी। तो ये आपके वो MCQs हो गए, और आपके जो इंपॉर्टेंट MCQs जो हमने निकाले हैं इस साल के लिए, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। उस पर इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन लेक्चर भी आप लोगों को मिलेगा, आप उसको देख लीजिए। अच्छा बेटा, देखें 10th क्लास फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बाय उस्तानी जी, ह्यूमन एरर पॉसिबल। ये आपके पास देखें चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग, चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट जो है वो लेक्चर अपलोड है, सॉरी PDF प्रिपेयर कर लिया गया आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं इन पर आप लोगों को वॉइस ओवर दिया जाए और आपको एक्सप्लेन किया जाए कि आए इसका आंसर क्यों है, तो कमेंट में आप लोगों ने अपने स्कूल का नाम और आपने येस में रिप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आपके रिव्यूज़ आएंगे, जितना रिस्पांस इस वीडियो पर आएगा, इंशाल्लाह ज़बरदस्त उसके अकॉर्डिंग ही जो है फिर आप लोगों को इसका जो है MCQs भी शेयर किए जाएंगे, सॉल्व आपको बताया जाएगा, और साथ में आपको जो है वो न्यूमेरिकल्स का भी सॉल्व मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो ये हमारा MCQ सेशन के लिए हमने रेडी किया है अपना पूरा PDF। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इनबॉक्स में आके बात कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ज़वजल आपको दिखा दूँगी। और एक प्रिपरेशन पेपर भी आपको दिखाती चलूँ कि आपकी बुक की, आपके पेपर की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, उसको भी आप देख लीजिए एक नज़र। अच्छा बेटा, ये हमारे पास 10th क्लास फिजिक्स सॉल्व प्रिपरेशन पेपर 2023 है, जो हमने 2023 में आप लोगों के साथ एक केस पेपर शेयर किया था।
और अगर वो आप लोगों के पास नहीं है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ताकि हर चीज़ आप लोगों के पास हो, आप मैच कर सकेंगे आपका बोर्ड का पेपर कितना। तकरीबन 80% पेपर जो है आपका उसमें से ही आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चैप्टर वाइज देखें, राइट डाउन द 3 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसफर्स एंड वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो देखें इस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन के साथ जो है उसकी के जो है वो आपने डिफरेंस करना है, डिफरेंशिएट करना है। फिर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, वेव हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, या टाइम पीरियड, जो भी आपसे पूछ सकता है उसके अकॉर्डिंग देखिए आपने सब प्रेजेंटेशन उसकी डेफिनेशन को लिखना है। तो ये सॉल्व है 2023 वाला टारगेट पेपर हमारा से है। और यहाँ पे जो फिजिकल ऑफ लैम्डा के जो डेरिवेशन अभी आप डॉक्टर लाइबा ने आपको बताई, वहाँ पे मेरा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था, तो आप इसको देख लीजिएगा। लैम्डा इस टाइप से बनता है, ठीक है, ये लैम्डा इस तरह बनता है, वो 2 लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है जी। तो आपने इसको फॉलो कर लेना है। जहाँ पे जो डायग्राम बनेगी, जैसे सिंपल पेंडुलम की बनी है, वहाँ आपने बनानी है। तो ये सॉल्व है, ठीक है, 2023 वाला ही है, और ये चैप्टर वाइज है। तमाम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमने 2023 के लिए आप लोगों को बताए थे, ये वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कहेंगे तो इसका भी लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगी। तो ये तमाम यूजेस हो गए, जैसे कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, इनके सोर्सेज क्या हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो ये सब अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं पूरा PDF आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँगी। तो डिस्क्रिप्शन में आप उसको डाउनलोड करें, और कुछ सवाल अगर गेस्ट पेपर में हमने इसमें से भी दिए हैं, तो आप उसको भी फॉलो करें, ताकि सॉल्व आप लोगों के साथ मिल जाए, आप लोगों के पास हो, ठीक है जी। तो अब उस्तानी जी को दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।